नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने सॉफ्टवेयर माइक्रोमुनीम, जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं ताकि आप जब परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसके बाद हमें क्या क्या एंट्रीज इसके अंदर करनी होती हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के लिए कस्टमाइज्ड रहे। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इन वीडियो सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर हमसे परचेज किया, उसके बाद इसके अंदर हमें कुछ एंट्रीज करनी होती हैं ताकि सिस्टम हमारे कंपनी के हिसाब से वर्क करने लगे और सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड होने लगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें ये सारी वैल्यूज जो होंगी आपकी नील की होंगी, जीरो फाइल होंगी, क्योंकि ना तो आपने अभी तक इसमें कोई टोटल बैलेंस ऐड किया है, ना ही कोई शेयर कैपिटल ऐड करी है। तो ये सारी चीजें फ्रेशली स्टार्ट होंगी। तो सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहली एंट्रीज हमें क्या करनी होती है वो हम शुरू करते हैं आपसे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मास्टर्स आपको लेफ्ट साइड में पैनल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मास्टर्स में क्लिक करेंगे एंड मास्टर्स में सबसे लास्ट ऑप्शन है अपना सेटिंग का, इस पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स बेसिकली क्या है, इसके अंदर आपकी कंपनी की प्रोफाइल्स जो होती है वो शो करेगी, प्लस जैसा आपने देखा होगा हमारे डेमो वीडियोस में जिसमें आपको प्रिंटेबल मटेरियल जो होता है उस पे कंपनी की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। तो वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से फेच करता है, वो इन सेटिंग्स से फेच करता है। तो आप सबसे पहले इसमें अपनी कंपनी का लोगो और फेव आइकन अपलोड करेंगे। तो ये नॉर्मल आपके डेस्कटॉप में सेव्ड होगा। तो डेस्कटॉप में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप अपनी फाइल से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फैव आइकन क्या होता है? फैव आइकन बेसिकली जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड फैव आइकन। तो एक छोटा सा आइकन जो कि आपके ब्राउजर पे दिखे, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते थे। जैसा कि आपका पूरा की पूरा सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हमारा ही आप लोगो देखेंगे, तो एक इसमें ये रुपी का सिंबल है, उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है माइक्रोमुनी। तो इतना बड़ा आइकन ना दिखा के हमने क्या किया हुआ है, बस एक छोटा सा ये फैव आइकन फॉर्मेट में इसको लगा दिया गया है ताकि हमें पूरा ना दिखे, थोड़ा सा दिखे और सॉफ्टवेयर पहचान में आ जाए। जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक पे अगर अपन सर्च करते हैं तो फेसबुक का फैव आइकन क्या है, वो ये वाला है, जबकि फेसबुक का अगर अपन पूरा लोगो देखें तो वो इस तरीके का रहता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी फैव आइकन की। फैव आइकन, ये दोनों चीजें आपने लोगो अपने अपडेट कंपनी की प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल हमें एडिट करनी होती है, तो हम यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और ये इंफॉर्मेशन आपकी पूरी ओपन होके आ गई। अब नेम, नेम में आप अपनी कंपनी का जो पूरा हेड ब्रांच है या फिर हेड कंपनी जो है आपकी, उसमें कौन, किसी डायरेक्टर का भी नाम इसके अंदर आप रख सकते हैं, या फिर चाहे तो कंपनी का ही नाम रख सकते हैं। तो वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो आपके ऊपर डिफाइन करता है कि नेम में आप कंपनी का ही नेम रखना चाहते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप फिल आउट कर देंगे आपकी कंपनी का नेम जो भी है, एक्स वाई जेड माइक्रो बेनिफिट, एक्स वाई जेड माइक्रो फाउंडेशन, एक्स वाई जेड माइक्रो फाउंडेशन, माइक्रो क्रेडिट, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। शॉर्ट नेम आप इसका फिल कर देंगे, जैसे एस एम ई ग्रोथ फाउंडेशन अगर मैं बात करूँ तो उनका एस एम ई जी शॉर्ट नेम हो गया। शॉर्ट नेम आपका यहाँ शो करेगा लेफ्ट साइड में जहां पर आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट नेम हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब अपन इसको छोटा करते हैं इस पूरे पैनल को, तो यहाँ पर आपका सिर्फ शॉर्ट नेम ही दिखाई देता है। अगर आप बड़ा नाम रख देंगे तो उसको पहचानने में काफी दिक्कत होती है और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो दैट्स वाई हमने एक इसमें आइकन रखा हुआ है, एंट्री इसमें डाली हुई है शॉर्ट नेम की। तो ये शॉर्ट नेम आप रख सकते हैं। वेबसाइट का अपने यूआरएल आप इसमें डाल सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं। और कस्टमर की केवाईसी मैंडेटरी है या नहीं, वो चीज इसके अंदर रखनी है। ये एरर थोड़ी सी मुझे अभी दिखाई दी है, मैंडेटरी वाला स्पेलिंग गलत है तो प्लीज माइंड मत करिएगा। कस्टमर केवाईसी मैंडेटरी का मतलब ये है कि जब हम मेंबर्स क्रिएट करते हैं उनको लोन डिसबर्स करने के लिए, तो उनकी क्या आपके पास सिस्टम ऐसा है कि आप पहले केवाईसी पूरी की पूरी वेरीफाई कराएंगे, कस्टमर वेरीफाई कराएंगे, उसके बाद लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर आपका जो प्रोसेस है अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि बस मेरे पास कुछ फील्ड्स आ गई हैं अगर मेंबर की, और मेरी मेरी जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने अगर अप्रूव कर दिया है, तो हम उनको, चाहे वो एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो, कस्टमर की केवाईसी पूरी कंप्लीट हुई हो या नहीं हुई हो, मैं उनको भी लोन प्लेस कर दूं। तो आप यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव रखेंगे तो ये सिर्फ लोन उन्हीं को डिसबर्स होगा
जो कस्टमर्स की केवाईसी आपने कंप्लीट और वेरीफाई कर रखी होगी। और इनएक्टिव में अगर उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है और कस्टमर आपका इनएक्टिव है किसी भी वजह से, तो आप उनको भी लोन डिसबर्स कर सकते हैं। तो जनरली केस में अपन एक्टिव पे ही क्लिक करके इसको रखते हैं। सेकेंड स्टेप में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ पर आपकी कंपनी का यूआरएल आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपकी सेव हो जाएंगी, यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा, सिटी, पिन कोड। लेफ्ट साइड राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस स्टेट में आपकी कंपनी है, रजिस्टर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालेंगे। ऑथराइज कैपिटल आपकी कितनी थी वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, कंपनी का सिन नंबर, टैन नंबर, कंपनी की कैटेगरी, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है वो आप यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन डेट, इनकॉर्पोरेशन कंट्री, पेड अप कैपिटल, बेसिक कंपनी की डिटेल्स जो आपके COI, पैन, टैन और MOA AOA में अवेलेबल होगी, वही आपको इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। करेंसी सिंबल, ये लास्ट जो 4 एंट्रीज हैं, इनको अगर आप चाहें तो इसको स्किप आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर फॉरेन कंट्रीज में भी यूज हो रहा है, जैसे कि घना है या फिर साउथ अफ्रीका है, इन कंट्रीज में भी हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो ये करेंसी सिंबल हमने बेसिकली उनके लिए लगाया हुआ है। वरना बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो करेंसी सिंबल है वो रुपी का ही आता है, ठीक है, इंडियन करेंसी। यहाँ पर आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका SMS सेटिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कि हम कुछ SMS आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी देते हैं, साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग आपका SMS पैनल इंटीग्रेट करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो SMS सर्विसेज आपको कब कब क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को SMS भिजवाना है, शूट करवाना है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसमें सेव होती है। तो कस्टमर्स SMS सर्विस आपकी एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो चीज़ आप फिल आउट करेंगे। उसके बाद कस्टमर का जब लोन डिसबर्समेंट होगा तब उनके पास मैसेज जाए। अगर आप इसको एक्टिव कर देंगे तो जैसे ही उनको लोन डिसबर्स होगा उनके पास मैसेज शूट हो जाएगा, इनएक्टिव कर देंगे तो इस टाइम पे नहीं होगा। ऐसे ही कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तब उनको मैसेज जाना है या नहीं भेजना है, EMI कलेक्शन के टाइम पे उनको भेजना है नहीं भेजना है, पासवर्ड रीसेट अगर कराना है आपको या फिर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, तो ये सारी फील्ड्स वही हैं कि आप कब कब SMS को आपने यूज़ करना चाहते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि हमें सिर्फ काम काम की चीज़ों पे ही SMS भिजवाने हैं, जैसे EMI कलेक्शन के टाइम पे भिजवाना है उनका, अगर पासवर्ड रीसेट कराना हो तब की बात है, मेंबर्स का अगर हमें मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होता है तब का है, तो हम सिर्फ वहीं वहीं एक्टिव इसमें फिल करेंगे जिस जिस टाइम पे हम लोग SMS शूट कराना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़कर तभी उसमें एक्टिव या इनएक्टिव सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें सही है, हमें सभी पे भेजना है, तो आप सबको एक्टिव सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद इन्फॉर्मेशन की सेव करा देंगे। लास्ट आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ EMI रिमाइंडर SMS डेज। इसका मतलब क्या है कि जैसे EMI रिमाइंडर अब उनका आया, लेट सपोज आज 9th ऑफ अप्रैल है, आपके कस्टमर की ड्यू डेट जो आ रही है वो 11th अप्रैल आ रही है, तो अब आप चाहते हैं कि उनके पास 2 दिन पहले से मैसेज जाना शुरू हो, आप चाहते हैं कि नहीं 5 दिन पहले से उनके पास रेगुलरली मैसेज जाना शुरू हो, तो वो नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगर आप यहाँ पर 5 लिख देंगे तो EMI डेट से 5 दिन पहले से उनके पास मैसेज जाना शुरू हो जाएंगे कि डियर कस्टमर, आपका इतने रुपए की EMI जो है वो पेंडिंग चल रही है और इस डेट पे हमारे एजेंट आपसे आके कलेक्ट करेंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सेव करानी है कि आप 2 दिन पहले से रखना चाहते हैं या 3 दिन पहले से रखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं सिर्फ 1 दिन पहले ही जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर SMS जाते हैं तो कस्टमर को भी दिक्कत आती है कि यार ये तो बार बार हर दिन मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि आपकी EMI ड्यू है, तो ये थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो कीप इट मिनिमम टू मिनिमम 1 और 2 डेज मैक्सिमम, ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है। बाकी यू विल बी यूटिलाइजिंग द सॉफ्टवेयर, आप ही सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे ही आपने देख लिया कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट है और सब कुछ सही है, आप यहाँ पर इसको सेव प्रोफाइल कर देंगे। कंफर्म करने के लिए आया, कंफर्म कर दिया, आपकी डिटेल्स जो है वो सारी की सारी यहाँ पर सेव हो गए। ये था फर्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग दिस सॉफ्टवेयर, हमने कंपनी की प्रोफाइल इसके अंदर पूरी सेव करा ली है। अच्छा, कंपनी की प्रोफाइल में आपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हैं या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली है, अगर आप चाहते हैं कि ऑन अ लेटर स्टेज आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इजीली एडिटेबल है ये पार्ट हो गया हमारा कंपनी की सेटिंग्स का। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो मास्टर्स में हमें नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन देखनी है, सीरीज की। सीरीज पे आप जाके क्लिक करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि
आपका जैसे आपने देखा होगा लोन प्लान आईडी जनरेट होती है, राइट, या फिर मेंबर आईडी जनरेट होती है, या फिर आपके एजेंट या फिर एम्प्लॉय की आईडी जनरेट होती है। तो वो आईडी किस तरीके से जनरेट होती है वो फॉर्मेट आप यहाँ पर फिक्स करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन खुल गया है कि मेंबर सीरीज अपडेट करनी है यहाँ पर अपने को। तो मेंबर का प्रीफिक्स आप क्या रखना चाह रहे हैं, मतलब आपके कस्टमर का। तो अगर आप अपनी कंपनी के इनिशियल्स डालना चाहते हैं तो वो इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। जनरली हम लोग MEM यूज करते हैं। MEM सिग्निफाई करता है कि ये मेंबर है हमारे। मेंबर की सीरीज आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, 01 से, 001 से, या फिर नॉर्मल 1 से, या फिर 100 से। जो भी आप एंट्री, जैसे अगर आपका पहला जो मेंबर क्रिएट हुए तो उनकी लोन आईडी किस तरीके से बनेगी, उनकी मेंबर आईडी किस तरीके से बनेगी, MEM 01, अगर आपने यहाँ पर 01 सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने 1 सेलेक्ट किया हुआ है तो 1 2 3 4 ही ऑटोमेटिकली लेता है, और आपके फर्स्ट मेंबर की आईडी जो बनेगी वो MEM 1 नाम से बनेगी। तो बेसिकली इसके अंदर वही चीज है कि आप किस तरीके से अपने मेंबर की आईडी क्रिएट करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट चीज इसके अंदर ये है कि अगर आप लोग मल्टीपल ब्रांचेस में डील करने वाले हैं और सारी ब्रांचेस आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करेंगे, मैनेज करेंगे, तो आप इसमें ब्रांच कोड इंक्लूजन पे यस क्लिक करिएगा। इससे क्या होगा कि मेंबर आपके किस ब्रांच में बने हैं वो चीज ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। लेट सपोज आपकी दो ब्रांचेस है, एक हेड ब्रांच है, हेड ब्रांच का नाम अपन ने BR1, जैसे ब्रांच सीरीज यहाँ पर आई हुई है, तो BR1 जो होगी वो हमारी हेड ब्रांच हो जाएगी, BR2 जो होगी वो हमारी जो सेकेंड ब्रांच है। वो इन्फॉर्मेशन ब्रांचेस को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो BR1 BR2 तो यहाँ पर आपके प्रीफिक्स में ऐड होके आ जाएगा कि लेट सपोज अगर आपकी दूसरी ब्रांच में कोई मेंबर ऐड हो रहा है तो BR2 MEM 0203 या फिर जो भी उनके इनिशियल्स होंगे वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ब्रांच से सिग्निफाई कर सके हम, इसलिए ब्रांच कोड इंक्लूजन इसमें अपन यस करके रखेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर एम्प्लॉय सीरीज अपडेट। एम्प्लॉय को आप कैसा कोड देना चाहते हैं, तो अगर आप एजेंट के जैसा AG रखना चाहते हैं तो AG रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं EMP दिखाई दे, EMP से आपका शुरू हो, मतलब एम्प्लॉय से जनरेट हो, तो EMP रख देंगे। वैसा ही सेम प्रोसेस, एजेंट की सीरीज आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, 01 001 1 जो भी है वो आप यहाँ पे फिल आउट कर देंगे और ब्रांच कोड इंक्लूजन में कर देंगे यस। इससे क्या होगा, आप वन टाइम इसमें बस सीरीज अपडेट करेंगे और ऑटोमेटिकली जब भी आप इन फ्यूचर कभी भी ब्रांच बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही बाइफर्केट करके ही आपकी एम्प्लॉय आईडी मेंबर आईडी जनरेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें आप देख रहे हैं एप्लीकेशन सीरीज अपडेट। अब इनकी एप्लीकेशन सीरीज अपडेट कहाँ से शुरू करनी है हमें, तो 1 से करनी है, 2 से करनी है, 3 से करनी है, 100 से करनी है, वो एप्लीकेशन की सीरीज हम यहाँ पर डाल देंगे। साथ ही साथ ब्रांच सीरीज, ब्रांच में आप किस तरीके से रखना चाह रहे हैं नाम, BR बोले तो ब्रांच, और कोई और अगर आपने प्रीफिक्स सोचा हुआ है तो आप वो रख सकते हैं, ब्रांच सीरीज यहाँ पर कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपने देख ली अपने हिसाब से करेक्ट है, हम इसको कर देंगे अपडेट। तो अब हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर में सेव हो चुकी है। हमने जो जो सीरीज हमें सेट करनी थी वो हमने सीरीज सेट कर ली। दो चीजें हमारी इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मास्टर्स के अंदर आप कई सारी चीजें देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं उल्टा शुरू करूं, सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर टाइमिंग। सॉफ्टवेयर टाइमिंग बेसिकली ये बताता है कि आपके एम्प्लॉयज कितने से कितने टाइम तक ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा, उस टाइम के अलावा, जैसे आपने 10 to 7 फिक्स कर दिया, मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आपने सॉफ्टवेयर टाइम इन और आउट कोई फिक्स किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर आपका सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे खुलेगा, उसके अलावा नहीं खुलेगा। तो एक सिक्योरिटी फीचर है जो हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो आप यहाँ पर एडिट करके टाइम सेट कर सकते हैं और इसको एक्टिव कर देंगे। सेव टाइमिंग कर देंगे तो आपकी टाइमिंग्स सेव हो जाएंगी। अगर नहीं कर दें तो आप इसको स्किप आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिसलेनियस वाला पार्ट आपको नहीं छेड़ना है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमने सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। जनरली यही सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ रिलेशन में क्या कि उस करंटली मेंबर का रिलेशन क्या है सामने वाले से या गारंटर से, ठीक है, पर्पस किस तरह से, वो किस चीज के लिए वो लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि पर्पस आपके कुछ और वेल डिफाइंड हो, जैसे अभी हमने स्पेसिफिकली इसमें डाला हुआ है कि फार्मिंग के लिए ले रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, टीवी, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, जिस भी तरीके का लोन ले रहे हैं वो हमारा पर्पस यहाँ सेव हो जाता है। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इसके अंदर सेव करा सकते हैं प्लस आइकन के साथ।
तो वो आपके पर्पस में, जब आप मेंबर क्रिएट करेंगे तो किस तरीके से या किस वजह से वो लोन ले रहे हैं वो आप यहाँ पर प्रिफिल कर सकते हैं। रीजन, अगर उनका कुछ रिजेक्ट होती है इन्फॉर्मेशन तो वो किस वजह से रिजेक्ट हो रही है, तो वो सारे हमने इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। तो ये आपको जनरली इन सब चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट अपन आते हैं, मास्टर्स में हमने देखा, सेटिंग्स देख ली, सॉफ्टवेयर टाइमिंग देख ली, मिसलेनियस देख लिया, सीरीज देख ली, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं उनको आप किस किस डेजिग्नेशन पे ऐड एंटिटी में अपनी करा रहे हैं। तो जनरली मैनेजर की पोस्ट होती है, अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, मेंबर जो कि कस्टमर हो गए, एजेंट, एडमिन, प्रमोशनल एजेंट, ये मैक्सिमम इतने ही होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इनके नाम मुझे जो है एडमिन अच्छा नहीं लग रहा, या फिर मैनेजर नहीं, मुझे इसको ब्रांच मैनेजर नाम रखना है, तो आप यहाँ से उसको सेव या एडिट कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना, जैसे आपको एजेंट का नाम समझ में नहीं आ रहा, आप फील्ड ऑफिसर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो आप यहाँ से एजेंट की जगह फील्ड ऑफिसर सिलेक्ट कर लेंगे। आपने अपनी कोई नई डेजिग्नेशन देना चाहते हैं, डायरेक्टर पोजीशन ऐड करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें आप एम्प्लॉय ऐड कराएंगे, अगर वो चाह रहे हैं तो आप यहाँ से नए एडिट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन एडिट करने के बाद आती है बारी इनके रूल्स डिफाइन करने की, कि अगर मैंने मान लीजिए एजेंट या फिर अपना प्रमोशनल एजेंट या फिर अपना फील्ड ऑफिसर, अगर मैंने कोई नया डेजिग्नेशन बनाया है, तो उनको सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें शोकेस हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव होती हैं यहाँ सबसे लास्ट में आके रूल्स एंड परमिशन में। तो इस चीज के लिए हम लोग सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने कोई नया मेंबर डेजिग्नेशन ऐड करी है तो वो आप हमें बताएं, हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हम उनको परमिशंस आपके हिसाब से दे सकें। रीजन बीइंग, परमिशंस में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर 250 से ज्यादा एंट्रीज हैं, 268 टोटल एंट्रीज है। अब इनमें से आपको क्या क्या एंट्रीज उनको दिखानी है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एक जनरल मेंबर के लिए कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो करानी है। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमें बताएंगे कि मैं इन पर्टिकुलर पोस्ट पे ये सारी चीजें दिखाना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम लोग यहाँ से आपकी परमिशन वन टाइम सेट करके आपको दे देंगे, ताकि आपको हर बार मेंबर के हिसाब से सेटिंग्स चेंज ना करनी पड़े। आप एक डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे, डेजिग्नेशन के बाद आप जितने भी इंप्लॉयज को उसके अंदर ऐड कराएंगे वो सारे के सारे वहीं आपको दिखने लगेंगे। ये हो गया हमारा काम डेजिग्नेशन का। डेजिग्नेशन के बाद आपने सीरीज देखी ली, अब आ जाते हैं हम ब्रांचेस का। ये ब्रांचेस आपको तभी देखना है जब आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हो। अगर आपकी सिर्फ एक नॉर्मल हेड ब्रांच है तो हेड ब्रांच का ही आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आप उनकी इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं कि ओपन कब हुआ, एड्रेस कहाँ का है, सिटी एंड ऑल सारी इंफॉर्मेशन आप करके इसको सेव करा देंगे। अगर आप कोई नई हेड ब्रांच ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई नई ब्रांच ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप ब्रांच नेम और सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करके सेव इसके अंदर करा सकते हैं। तो उससे आपकी मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो भी बनती चली जाएंगी। साथ ही साथ हमने सीरीज में देख ही लिया कि ब्रांचेस जो होंगी अपनी, जैसे आपने देखा कि हमारे में हेड ऑफिस को BR1 नाम दिया गया है, जो नॉर्मल हमने सेकंड टेस्ट ब्रांच बनाई है उसको BR2 नाम दिया है। तो यही सीरीज हमने वेल डिफाइन करी थी कहाँ पर, सीरीज सेक्शन में जाके। तो ब्रांचेस आप क्रिएट कर सकते हैं। बैंक वाले कॉलम की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, रीजन बीइंग इसके अंदर हमने सारे बैंक्स के नाम डाले हुए हैं, ऐड कराए हुए हैं ऑटोमेटिकली ही। इन केस अगर आपको ब्रांच अपनी बैंक नहीं दिखाई देता है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा ब्रांचेस है, मैं इसमें कहाँ से 44 एंट्रीज हमने इसमें ऐड करी हुई है, मेरी बैंक है या नहीं, कैसे दिखाई देगी, तो आप नॉर्मल यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे लेट सपोज मुझे यहाँ पर ICICI बैंक नहीं दिख रहा, तो मैं ICICI सेलेक्ट करूंगा, यहाँ सर्च कर लूंगा, तो अब मुझे एंट्री दिख जाएगी कि क्या ICICI बैंक से कोई बैंक बनी हुई है हमारी बैंक लिस्ट में या फिर नहीं। तो ये हमें दिख गई कि हाँ दिख रही है, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। स्टेट भी अपने को चूज नहीं करनी है क्योंकि हमने इसके अंदर सारे स्टेट्स जो हैं वो ऐड कराए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका ग्रुप्स का। तो अगर आप ग्रुप लोन में भी आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रुप लोन भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं रेदर देन इंडिविजुअल लोन, तो आप यहाँ से ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्रांच, आप किस ब्रांच के अंदर ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछेगा। सिटी का नेम, ग्रुप का नेम, कलेक्शन टाइम। कलेक्शन टाइम बेसिकली हमने इसलिए रखा है कि जनरली ग्रुप्स में क्या होता है कि ग्रुप का एक ग्रुप लीडर होता है, तो वो ग्रुप लीडर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर आप जो है कलेक्शन के लिए अलग अलग टाइम पे आपको आना ना पड़े, इसलिए मैं क्या करूंगा, सब लोगों से कलेक्शन लेके
एक इस पर्टिकुलर डे पे इतने बजे आप मुझसे आके ले लिया करिएगा। तो अगर इस टाइप का कुछ काम है तो आप यहाँ पर टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका कलेक्शन टाइम है वो आप यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और कलेक्शन डे अगर कोई स्पेसिफिकली डिफाइंड है इस पर्टिकुलर ग्रुप का तो आप वो यहाँ पर फिल आउट करके इसको सेव करा देंगे। अगर किसी भी दिन आके आप ले सकते हैं पैसे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और यहाँ पर एवरीडे रख के एक्टिव करके इसको आप ग्रुप को सेव करा सकते हैं। ग्रुप आपका सेव हो जाएगा तो आपका यहाँ शो होने लगेगा, और किस किस ब्रांच से वो एसोसिएटेड है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका लोन प्लान का। लोन प्लान क्या है कि हमारी कंपनी ने स्पेसिफिक टाइप के लोन्स हैं, हमारे पास 10 से 15 तरीके के लोन है जिसमें हम डील करते हैं या फिर जो लोन हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ लोन प्लान्स बना के रखेंगे, और जैसा कि आपने डेमो में देखा होगा काफी तरीके के लोन प्लान्स हमने इसमें दिए हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है पूरी की पूरी काफी टाइम टेकिंग है और इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लोन प्लान हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, ये वाला प्रोसेस। तो आज के लिए इतना काफी है सभी को। तो आज हमने डिस्कस किया कि मास्टर एंट्री में जाके नए सॉफ्टवेयर में हम लोगों को क्या क्या एंट्रीज करनी होती हैं। तो आज हमने देखा सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, डेजिग्नेशन किस काम में आता है, सीरीज किस काम में आता है, ब्रांचेस कहाँ से क्रिएट होती हैं, ग्रुप्स कहाँ से क्रिएट होते हैं, और लोन प्लान कहाँ से क्रिएट होते हैं। लोन प्लान के लिए एक स्पेसिफिक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को पुश कर दीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आता है हमारी तरफ से तो वो आपको सबसे पहले दिखाई दे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो और आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करे, काफ़ी लोगों को हेल्प करे, वो लोन प्रोवाइड करे। इस चीज़ की मैं आशा करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे गाइस। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको लगता है कि इस पार्ट में मुझे डाउट आ रहा है तो आप दिए गए नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।